तो प्यार साथियों, तो मैं आप सबको स्वागत हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम आज जो इंग्लिश का वॉइस पढ़ा रहे थे, तो वॉइस का हम जितने भी स्ट्रक्चर था उनको बता दिए थे। तो अब हम क्या करवाने वाले हैं, उसका एग्जाम्पल यानी और उसका रूल, यानी वॉइस का जो रूल था वो रूल और एग्जाम्पल को हम बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले रूल क्या है सो देख लीजिए, क्योंकि रूल से ही हम लोग सवाल बना पाएंगे। तो रूल क्या था इसका, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, यही रहेगा। और इसको पैसिव में बदलने के क्रम में क्या होगा, ये मेरा एक्टिव में है, क्या चीज में है, एक्टिव वॉइस है। और जब इसको पैसिव में बदल लेंगे, यानी सूत्र समझे, तो ये रूल है, इसी पे सारा को हम कंप्लीट करेंगे जितने भी बताएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को वहीं पे उतारेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ जो पैसिव में बदल के आता है उसको भी लिखना होगा। और उसके बाद क्या है, मेन वर्ब है, इसका कैमा रूप, सभी में तीसरा रूप लगेगा। मेन वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप। उसके बाद यहाँ देख लीजिए क्या है, और बाय लगा करके क्या लिख देंगे, इस सब्जेक्ट को इधर लिख देंगे, तब बाय सब्जेक्ट। और इसी रूल पे सारे एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। तो पहले ये रूल देख लीजिए, और आप लोग पहले तो इससे पहला वाला क्लास जो है आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो अगर हम एग्जाम्पल करवाएंगे, अच्छा इस रूल पे जो भी सवाल को बनवाएंगे तो सारा फॉर्मूला यानी सारा ट्रिक एवं जिसका स्ट्रक्चर है वो सब उसी में है। तो उसको पहले जा कर के आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसी में जितना भी है इसका जो भी रूल पे लगने वाला सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, सारा उसी में दिया हुआ है। तो इससे पहले वाले क्लास को जाकर के देख लीजिए। तो देखिए हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए जैसे राम लिख दिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या लिख दिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट लिख दिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि राम क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। और ये इज क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब है। और ये प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब का कैमा रूप है, चौथा फॉर्म है। और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, यही ना है। तो देखिए तो सेम है एक्टिव में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही है। तो इसको जब पैसिव में बदलेंगे, ये एक्टिव है, इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, तो पैसिव में बदलते समय में इसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या किया है, ऑब्जेक्ट को उठा के लाया। तो मेरा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्रिकेट आएगा, क्रिकेट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो इज एम आर का पैसिव जो बनता है इज एम आर प्लस बीइंग हो जाता है। तो क्रिकेट इज क्या लग जाएगा, एक पैसिव में बदलता है इज एम आर का, तो बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, यानी क्रिकेट इज बीइंग। और इसका कैमा रूप लगा दिया है मेन वर्ब का, देख लीजिए यहाँ पे तीसरा रूप है ना। तो तीसरा रूप क्या हो जाएगा, प्ले का, प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड। और बाय लगा करके क्या लिख देंगे हम लोग, बाय। अब ये यानी देखिए क्या कहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट मेरा राम है तो बाय राम हो जाएगा। तो इसको देखिए ये दो तीन एग्जांपल राम से करवा रहे हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्रिकेट आया उठ करके, और इधर से सब्जेक्ट उधर गया, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ध्यान रखना कि इज एम आर का बीइंग भी होता है पैसिव में। और उसके बाद मेन वर्ब का कैमा रूप, तीसरा रूप लगा दिए। तो क्या हो गया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। इसी तरह से एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं, आई हैव प्लेड, चलो, आई हैव गॉन टू मार्केट, क्या लिख दिए, आई हैव टू गॉन टू मार्केट। अब मार्केट लिख दिए तो क्या हो गया, मार्केट मेरा ऑब्जेक्ट। तो पहले कौन आएगा, पैसिव में बदलते समय, तो पैसिव में बदलते समय सबसे पहले आएगा कौन, मार्केट।
मार्केट, उसके बाद क्या आएगा, मार्केट के साथ यहाँ देखिए हैव है, तो मार्केट सिंगुलर है तो मार्केट के साथ हैज, लेकिन ध्यान रखिए हैव हैज का जब पैसिव बदलते हैं तो हैज हैव बीन लगता है, और ये चीज हम पहले वाले क्लास में करवा दिए हैं। तो आप लोग को अगर वाकई में ये एग्जाम्पल बनाने से पहले तो जरूर है कि देखना ही पड़ेगा, यानी से पार्ट 1। तो अगर ये होगा नहीं होगा तो इसमें हम यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज देंगे पार्ट 1 का, तो आप लोग पहले वहां जाकर के लिख लीजिएगा या देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पे सवाल बन सकता है। तो देखिए हैज बीन हो गया, और ये तो पहले से वर्ब 3 है तो गॉन का गॉन हो जाएगा, और बाय लगा करके क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो बाय आई का क्या हो जाता है, मी, यही हो गया। इस तरह से बनेगा। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं, जैसे विशाल, विशाल विल किल द टाइगर। क्या लिख दिए कि विशाल विल किल द टाइगर। तो विशाल विल बी, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पैसिव बनाएंगे तो कौन पहले आएगा, द टाइगर, तो यहां पे आएगा द टाइगर आ गया। और उसके बाद देखिए विल का होता है विल बी, क्या होता है, विल बी, ये पैसिव बदलता है, वो वहां जाकर के देख लीजिएगा पार्ट 1 में। तो टाइगर विल बी, अब क्या हो जाएगा, इसका क्या रूप, तीसरा था किल्ड, किल्ड, अब बाय लगा करके क्या लिख देंगे, विशाल, तो बाय विशाल, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से बनेगा। तो आप लोग ये भी एग्जांपल लिख लीजिए, एक्टिव है और ये पैसिव में बदला, तो इसी तरह से इसका एग्जांपल बनता है। तो आशा करता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इनका यानी इस वॉइस चैप्टर का जो है जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी है एग्जाम्पल, वो हम आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क के जरिए दे देंगे। तो आप लोग उसको बना करके प्लीज कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप लोग का आंसर क्या रहा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।